थिन आईब्रो है, ठीक है, हल्की हल्की सी है बाल, उसको हमने ड्रॉ करना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ड्रॉ किया और उसको लाइन बनानी है ना हमने, क्योंकि नेचुरल बहुत, जैसे हम मेकअप फिक्सर यूज करते हैं ना, इस तरह से ये आईब्रो फिक्सर है, ठीक है, जो कि है कलर में। अब मैंने आपको ये दिखाया, इसकी ये देखें, इसमें कलर है, ये आईब्रो का कलर है ब्राउन, ठीक है। अब एक मेरे पास है ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं है, आईब्रो वैक्स आईब्रो फिक्सर, ये भी फिक्सिंग का काम करेगा, ठीक है, प्लस कलर ऐड करेगा, और ये जस्ट फिक्स करेगा, इसमें कलर। एक पाउडर फॉर्मूला भी आता है, ठीक है, वो सर आपने ट्यूटोरियल में देखा होगा, एक कार्ड रखा और पाउडर प्रोडक्ट को अप्लाई कर दिया तो जस्ट आईब्रो बन गई, ऐसा नहीं है, वो प्रोफेशनल लेवल का काम नहीं है, जस्ट फॉर ट्यूटोरियल्स, ठीक है, और बस टाइम पास। हमने प्रोफेशनल लेवल का काम करना है, दो प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं हम, एक तो जेल बेस्ड और एक वाटर बेस्ड, हमेशा याद रखना है, इसके अलावा आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट लेकर आपने अपने पैसे जाया नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये स्पूली ब्रश, इसको बोलते हैं स्पूली ब्रश, एक हमारा एंगल ब्रश, एक हमारा स्पूली ब्रश। अच्छा, अब ये जो ब्रश है ना, मैंने इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है, मैं यहाँ पर उसका लगा देती हूँ और दोबारा से आपको बताती हूँ कि हमेशा आपने एक ऐसा स्पूली ब्रश लेना है जिसकी जो स्पेस है ना वो कम से कम हो, बहुत ज्यादा कम ना हो, बहुत ज्यादा उसमें जो है ना गैप ना हो। जितना ज्यादा गैप होता है वो हमारे जो आईब्रो का कलर हमने अप्लाई किया होता है उसको फैला देता है, और जितना कम गैप होता है वो हमारे कलर को ब्लेंड नहीं करता अच्छे से। सेकंड, जो हमारा स्पूली ब्रश है ना, उसका ये साइज इनफ है, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पे थोड़ा डार्क जा रहा है, यहाँ पे आपको इजीली समझ आएगा, ये साइज इनफ है। इससे बहुत ज्यादा चौड़ा होगा ना, वो भी आपके आईब्रो से बैठ जाएगा। ये देखिए मिनिमम आईब्रो है, ये देखिए मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, ये देखिए ये मेरी आईब्रो, और ये आईब्रो पर आ रहा है, इससे स्लिम चलेगा, इससे मतलब कि इससे अगर थोड़ा सा स्लिम है तो वो भी चलेगा, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा मोटा होगा तो वो नहीं चलेगा। एक नॉर्मल साइज की अगर आपकी आईब्रोज की शेप है तो आप अपनी आईब्रो से भी उसको मैच कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी आईब्रो के इक्वल है, मतलब कि इक्वली काम करेगा। आईब्रो से बड़ा साइज का होगा तो वो आपका कलर खराब कर देगा, आईब्रो की शेप खराब कर देगा, ठीक है। स्लिम भी चल जाएगा, स्लिम को आप जितना आप चाह सकते हैं कि यहाँ पर चलाया, यहाँ पर चलाया, निचली साइड पे, ऊपर की साइड पर, आप उसको इजीली कवर कर लेंगे, यहाँ तक कि पिछली साइड पे भी, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा मोटा आप आईब्रो का ब्रश यूज, स्कूली ब्रश यूज नहीं करेंगे, ये बात भी आपने यार, ऐसा नहीं है कि बस मैं गई मार्केट में मुझे स्कूली ब्रश नजर आया मैंने उठा लिया एक अच्छा। अच्छा ये तब है जब उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, उसकी शेप अच्छी है, उसकी जो ये गैप है बालों का ये अच्छा है, ठीक है, तो ही ये स्पूली ब्रश अच्छा है, अदरवाइज ये एक अच्छा स्पूली ब्रश नहीं है, ये अच्छा काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो कभी भी आपने अपने पैसों को जाया नहीं करना है, एक अच्छी चीज आपने बाय करनी है, ठीक है, अपने सैलून पे रखनी है, जब आप अच्छा काम करेंगे अच्छे टूल्स के साथ तो आपको खुद रियलाइज होगा कि वाकई छोटी छोटी चीजों से मिलके ही एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनता है, सही है। फर्स्ट टॉपिक भी हमारा हो गया टूल्स, सेकंड हमारा हो गया प्रोडक्ट, थर्ड हमारा हो गया जी सरफेस। तो सरफेस हमारा क्या है, आईब्रोज। आईब्रोज में सबसे पहले आ जाती है हमारी टाइप्स। हमारी स्ट्रेट आईब्रोज भी होती हैं, ठीक है, राउंड आईब्रोज भी होती है, इसके अलावा हाई आर्च में होती है। आर्च किसको कहते हैं, हम आर्च बोलते हैं ये जो हमारी यहाँ पे ये नोक है ये राउंड है, किसी का बहुत ज्यादा ऐसे आर्च होता है, ठीक हो गया, किसी का नॉर्मल आर्च होता है, और किसी का ये आर्च होता ही नहीं है, आईब्रो स्ट्रेट होती है, ठीक हो गया। हमें आईब्रो की शेप की अच्छे से पहचान होनी चाहिए कि हम मैं कौन सी आईब्रो बना रही हूँ। इसके अलावा हमारी एक आ जाती है एस आईब्रो भी होती है। एस किस तरह से होती है, अब मेरी आईब्रो यहाँ से, ये देखें, मेरी आईब्रो यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जा रही है, जो एस शेप में होती है वो यहाँ से आकर ऐसे नीचे, ऐसे आकर यहाँ से थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे थोड़ी सी गहराई में, फिर ऊपर हाई आर्च, और फिर यहाँ, ठीक है। एक ऐसी आईब्रो भी होती है, मैं साथ साथ सारी टाइप्स दिखा रही हूँ, आपने सब देखनी है, बहुत ध्यान से समझना है शेप को, ठीक है। इसके अलावा एक आईब्रो होती है जो यहाँ से जाकर यहाँ आर्च के बिल्कुल यहाँ खत्म हो जाती है, बिल्कुल ऐसे अपवर्ड होती है, ठीक है, डाउनवर्ड भी होती है। ये सब टाइप्स हैं जो आपके पास आएंगी जब आप सैलून पे काम करेंगे। इसके अलावा हम एक और काम आईब्रो पर करते हैं, या आईब्रो को मोटा दिखाते हैं या आईब्रो को बारीक दिखाते हैं। एक तो घना और हल्का है ना, मतलब कि बहुत बुशी बहुत हैवी आईब्रोज हैं, ठीक है, बहुत हल्की आईब्रो है। ये तो हो गया कलर की एप्लीकेशन से फर्क पड़ेगा कि जो घनी आईब्रो उसको आपने कलर कितना अप्लाई करना है, जो हल्की आईब्रो उसको कलर कितना अप्लाई करना है। एक और हम काम करते हैं कि आईब्रो को चौड़ा कितना दिखाना है, आईब्रो को बारीक कितना दिखाना है। जब आप सैलून पे काम करते हैं आपके पास ब्राइट
डिफरेंट टाइप की आईब्रो बनती है, ठीक है। पार्टी मेकअप पे डिफरेंट होता है। मेच्योर एज की आईब्रोज और तरह से बनती हैं, टीन एज की आईब्रोज और तरह से बनती हैं, ठीक है। सेम फॉर्मूला सब पर नहीं लगता। जी, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बुशी आईब्रोज पे हम मेकअप करते हुए किस तरह से शेप बनाएंगे, किस तरह से कलर अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बुशी आईब्रोज के लिए वाटर बेस्ड फॉर्मूला, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, और एप्लीकेशन बहुत आसान है एज कम्पेयर जेल फॉर्मूला। मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप स्टार्टिंग में आ रहे हैं इस फील्ड में तो वाटर बेस से स्टार्टिंग करें, ठीक है। आपकी हाथ की ग्रिप बहुत अच्छी होगी। अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो उतनी मजे की ग्रिप नहीं आएगी आईब्रो में जितनी इससे आएगी। जब आप इसमें प्रो हो जाएंगे ना तो फिर ये क्या हर तरह की प्रोडक्ट आप यूज कर लेंगे। अच्छा, आप बुशी आईब्रोज किस तरह से बनानी है। मैंने लिया पानी इस ब्रश पे, ठीक है, इसको गीला किया, ये देखें वाटर बेस्ड है तो पानी से अप्लाई होगी। अब मैंने इसको हल्का सा लिया। बुशी आईब्रोज में आपने बहुत ज्यादा कलर नहीं लेना। इसको मैं क्या करूंगी, पीछे से बुशी आईब्रोज है ऑलरेडी बहुत घनी है, फ्रंट तक एंड तक बहुत घनी आईब्रो है। मैंने एकदम से फ्रंट पर नहीं आना, ठीक है। नेचुरल काम करना है, रियल दिखाना है उसको। हमने यहाँ एंड से स्टार्ट करना है, ये देखें, ये मैंने कलर अप्लाई किया हल्का सा। बुशी आईब्रोज के लिए आपने हमेशा आर्च के पीछे से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी अभी मैंने इसमें कलर लिया था, ठीक है, तो कलर की क्वांटिटी ज्यादा थी। जैसे मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया थोड़ी कम होगी। अब मैं आऊंगी थोड़ा सा आगे, ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा आगे आई, ठीक है। क्वांटिटी और हल्की हो गई और कम हो गई इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट थोड़ा सा कम हो गया और ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था। क्या जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे ब्रश में प्रोडक्ट कम होता जाएगा। आगे जैसे जैसे आना है आपने हल्के हल्के स्ट्रोक छोड़ने हैं बालों पर, हल्के हल्के से, प्रॉपर शेप में नहीं आना। आपने ब्रश की हेल्प से जो बुशी हेयर्स होंगे ना उन्हीं को हल्का हल्का सा कलर लगाना है, प्रॉपर शेप नहीं बनानी। ये बात हमेशा याद रखनी है। बुशी आईब्रोज जो होती हैं, ठीक है, जो थिक बाल होते हैं, बहुत ज्यादा घनी आईब्रो होती है, उसमें आपने शेप ड्रॉ नहीं करनी है। जो बाल हैं आईब्रो के, आपने उसी को हल्का हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे कलर रखना है उस पे ना, ऐसे हल्का हल्का सा, ठीक है। हमने क्या करना है, आईब्रो ड्रा नहीं करनी, आईब्रो ड्रा नहीं करनी, ये बात याद रखनी है, बस ऐसे हल्का। उसके बाद मैं लूंगी स्पूली ब्रश और जस्ट मैंने अपने हेयर्स को कॉम्ब करना है ऐसे। वो जो कलर अप्लाई किया वो इक्वली सारी आईब्रो में ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये बुश आईब्रोज बनाने का तरीका है। बुश आईब्रोज ड्रॉ नहीं होती, लाइन ड्रॉ नहीं होती, लाइन इसको हम कहते हैं टेक्निक को ड्रॉ करना, इसको हम कहते हैं ड्रॉ करना। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बुशी आईब्रोज में लाइन ड्रॉ नहीं होती, जस्ट ऐसे हल्के हल्के स्ट्रोक, ऐसे हल्के हल्के स्ट्रोक चलाने हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम टाइप करने लगे आईब्रो की, उसमें हमने करनी है लाइन ड्रॉ। अब हमारा प्रोडक्ट लेने का तरीका भी चेंज हो गया। पहले मैंने क्या किया था, हल्का सा बस ऐसे किया था जब बुश आईब्रोज बनाई थी, ठीक है। अब मैंने पानी लिया, पानी लेकर प्रोडक्ट अच्छा खासा मैंने अपने ब्रश में लेना है, ठीक है। ये देखिए मैं बार बार उसकी साइड्स पलट के, उसका राउंड साइड पलट के, हर साइड पर, मतलब कि ब्रश की हर साइड पे कलर आना चाहिए। लेकिन ये एक पेस्ट है, ये देखिए, ये पेस्ट मैंने बनाया एक अपने ब्रश पे। इस तरह से एक थिक पेस्ट लेना है क्योंकि हमने अब लाइन ड्रॉ करनी है। थिन आईब्रो है, ठीक है, हल्की हल्की सी है बाल, उसको हमने ड्रॉ करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ किया और उसको लाइन बनानी है ना हमने, क्योंकि नेचुरल बहुत हल्के बाल हैं, हमने उसको घना दिखाना है, थिक दिखाना है। तो ये देखिए ऐसे, ये एक लाइन ड्रॉ होगी जिनकी आईब्रो बहुत ज्यादा हल्की है, ठीक है। उसके बाद एक आईब्रो ड्रॉ, लाइन ड्रॉ होगी ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब एक और बात की, हम लाइन कहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब मेरा नेचुरल हेयर है, ये देखें, इसके करीब करीब है, मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि नीचे से आपने हमेशा अपनी आईब्रो की लाइन के साथ रहना है। नीचे से आप इसको नीचे नहीं कर सकते, नीचे वाली जो हमारी आपकी हेयर लाइन है ना, ये वाली, इसके साथ ही आपने रहना है। हमेशा हम आईब्रो को चौड़ा करते हैं ऊपर वाली साइड से, इस साइड से हमने हमेशा आईब्रो को थिक करना है या थिन करना है। अब यहाँ पे मैं आईब्रो की लाइन ड्रॉ करूंगी ये बालों के पास, ठीक है। अब मैं यहाँ करके उसको चौड़ा नहीं कर सकती, ये एक फेक चीज है, हमने फेक काम नहीं करना, ठीक है। आईब्रो को थिक हमने जरूर दिखाना है, घना जरूर दिखाना है,
लेकिन हमने अपने बालों के पास पास ही रहना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना, ये जो फासला है, ये बहुत ज्यादा, ये फेक आईब्रो है, ठीक है। हमने इतना गैप आईब्रो में ड्रॉ नहीं करना। ये देखें मेरे ऊपर के बाल बहुत ज्यादा लाइट थे, जैसे यहाँ पर है बहुत ज्यादा लाइट है, हमने उसको जब कलर किया तो ऑटोमेटिकली मेरी जो वो जगह है ना वो घनी हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैंने अब क्या करना है, कलर उसी तरह से अप्लाई करना से बुशी आईब्रो में अप्लाई कर रहे थे, ये देखिए ऐसे हल्के हल्के हाथों से बीच में कलर,